नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। यूपी पीसीएस 2018 की आंसर की जारी कर दी गई है और इसी के साथ अगर आपको किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो उस पर आप अपनी आपत्ति भी 30 जनवरी तक दर्ज करा सकते हैं। नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस फॉर्मेट में और किस प्रकार से आपको अपनी आपत्ति दर्ज करानी है। लेकिन फ्रेंड्स, उसके पहले यानी कि आंसर की कुछ जारी करने से पहले ही लोक सेवा आयोग ने कुछ प्रश्नों को या तो डिलीट कर दिया है या उनके दो दो विकल्पों को सही मान लिया है। तो ये कौन कौन से प्रश्न हैं इसको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। आपको मैं बता दूं कि पेपर 1 से 4 प्रश्न डिलीट हो गए हैं और दो प्रश्नों के दो दो विकल्प को सही माना गया है। इसी के साथ पेपर 2 में एक प्रश्न के दो विकल्प को सही मानकर और एक प्रश्न को डिलीट करके ये जो है आंसर की जारी कर दी गई है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो प्रश्न मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं वो सीरीज बी से लिए गए हैं। अगर आपकी सीरीज कोई दूसरी थी तो ये प्रश्न आपको अलग मतलब कि अलग क्रमांक पर आपको दिखेंगे। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, ये प्रश्न जो है ये डिलीट कर दिया गया है और इसमें प्रश्न था कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई। चार विकल्प दिए गए थे, चारों ही विकल्प जो थे सुमेलित नहीं थे। आपको बता दें कि भारत में बाघ परियोजना जो शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी, 7 अप्रैल 1973 को। ठीक है, तो यहां पर 1973 आपका कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इस पूरे ही प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है आंसर की जारी करने से पहले पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अगला प्रश्न देखिए। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में किसमें अवस्थित है, यह प्रश्न था। और यहाँ पे जो चारों विकल्प हैं ये मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए इस प्रश्न को भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। ठीक है, और ये तिरुमला की पहाड़ी में बना हुआ है। तो सही जवाब इसका क्या होता, तिरुमला की पहाड़ी। तो तिरुमला यहां पर नहीं दिया गया था, इसलिए क्या हुआ कि इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो डिलीट हुआ है, देखिए ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 133। अगर आपकी सीरीज अलग है तो अलग देख सकते हैं, ये सीरीज बी का प्रश्न है 133 क्रमांक पर। कौन से कथन सही है, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, भारत आपदा युक्त देश है, मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए, ये कूट दिया गया था और इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो डिलीट हुआ है। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था। और आपको बता दें कि इसका सही जवाब होना चाहिए था 30 जनवरी 2006। तो यहां पर 30 जनवरी 2006 विकल्प में नहीं था, इसलिए इस पूरे प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया। तो ये चार प्रश्न थे जिनको पेपर 1 से डिलीट किया गया है। अब पेपर 1 में दो प्रश्नों के दो दो विकल्प को सही माना गया है। तो अगर आप आएंगे इस प्रश्न पर, ठीक है, सीरीज बी में यह 122 पर है, अलग सीरीज में आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित परिस्थिति तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षतः काफी अधिक होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो था इसमें दो विकल्पों को सही मान लिया गया है, विकल्प बी और सी दोनों को, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल रीफ दोनों को ही सही माना गया है। तो इस प्रकार से अगर आपने बी या सी किसी पर भी टिक किया होगा तो आपको अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, जिसके दो विकल्पों को सही माना गया है पेपर 1 में। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। ठीक है, तो इसमें से विकल्प सी नानादेश और विकल्प डी मणिग्राम, दोनों में से अगर किसी पर भी आपने टिक किया है तो आपको अंक मिलेगा। तो ये हो गया पेपर 1, जिसमें से चार प्रश्नों को क्या किया गया है, डिलीट, और दो प्रश्नों में क्या किया गया है, दो दो जो विकल्पों को सही मान लिया गया। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं सी सेट के पेपर में, यानी कि जो जीएस का पेपर 2 होता है। तो जीएस के पेपर 2 में से ये वाला जो क्वेश्चन है सीरीज बी में 7वें स्थान पे है, बाकी सीरीज में आप मैच करा लीजिएगा। अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें से ए और डी दोनों को ही सही माना गया है। ठीक है, ए और डी दोनों को सही माना गया है। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, ये सीरीज बी में 51 पर है, आपकी जो सीरीज होगी उसको आप सर्च कर लीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज को जिसका कर्ण 25 सेंटीमीटर है, भुजाएं 3:4 के अनुपात में है, कर्ण के परितः परिक्रमण कराया जाता है, इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन क्या है। तो ये यहाँ पर प्रश्न था और इसको भी
गलत मानते हुए डिलीट कर दिया गया है। ये प्रश्न क्या है, वो डिलीट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे वो प्रश्न जो कि उत्तरमाला को जारी करने से पहले पहले या तो इन्हें डिलीट कर दिया गया या तो इनके दो दो विकल्पों को सही मानकर जो आंसर की है वो जारी की गई है। और फ्रेंड्स इसके लिए एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लिखा गया है कि अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर पर इसके अलावा अगर आपको आपत्ति लगानी है तो आप इसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ अंतिम तिथि रखी गई है 30 जनवरी। ठीक है, तो ये विज्ञप्ति आप आराम से पढ़ लीजिए और उसके बाद नीचे एक प्रारूप है, इस प्रारूप पर आपको अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करानी है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी ये पूरा विज्ञापन आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर अभी भी कुछ प्रश्नों पर आपको डाउट है तो विज्ञप्ति में क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अध्ययन सेवा, ठीक है, और कि चारों सीरीज ए बी सी और डी की प्रश्न पुस्तिकाओं की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर दिनांक 24 जनवरी से 29 जनवरी तक रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित उत्तर कुंजी को देख लें। यदि कोई विसंगति उन्हें प्रतीत होती है तो इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित दिए गए प्रारूप पर अनिवार्यतः सामान्य अध्ययन 1 व सामान्य अध्ययन 2 दोनों प्रश्न पत्र हेतु अलग अलग आयोग को एक बंद लिफाफे में, जो अंजू कटियार परीक्षा नियंत्रक अतिगोपन 1 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को संबंधित हो, डाक द्वारा या आयोग के काउंटर पर दिनांक 30 जनवरी के सायं 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं। प्रत्यावेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय का नाम और ये एक कॉलम बनाना है जिसमें क्रम संख्या, प्रश्न संख्या, आयोग का उत्तर, प्रत्यावेदक का उत्तर और साक्ष्य लगाकर नीचे सिग्नेचर करके आपको बंद लिफाफे में रखकर या तो बाई हैंड या फिर डाक के द्वारा आप इसे अपने प्रत्यावेदन के रूप में दर्ज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि अगर आपके मन में प्रश्नों को लेकर कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए थे, उसका सही उत्तर क्या था, जो भी भ्रांतियां रही होंगी वो दूर हुई होंगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे आप अगले वीडियो में। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप चाहें तो हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर हमारे बने रहिए, जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं सारी अपडेशन लगातार देता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल।